नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा केस रहने वाला है उसका टाइटल है आत्माराम प्रॉपर्टीज़ वर्सेस फेडरल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में जो आत्माराम प्रॉपर्टीज़ था एक लैंडलॉर्ड था। इसने अपनी दिल्ली में कनॉट प्लेस में कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी थी रेस्पोंडेंट को। तो इन्होंने रेंट कंट्रोलर के पास एक एविक्शन पटिशन डाली, जो एविक्शन पटिशन इनके फेवर में अलाउ हो गई लैंडलॉर्ड के फेवर में, बट उसको किराएदार ने चैलेंज कर दिया। ट्रिब्यूनल में जब चैलेंज किया तो ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें बोला गया कि जो आपका रेंट था ना, कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट, वो लगभग 370 रुपये के आसपास था। वो तो 370 रुपये आप इनको पे करो मकान मालिक को अपने, प्लस में 15,000 रुपये आपको हर महीने कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे जब तक आपकी अपील का फैसला नहीं आ जाता। इसको चैलेंज करने के लिए जब एक रेस्पोंडेंट किराएदार हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने उल्टा कर दिया। हाई कोर्ट ने क्या किया, किराएदार के फेवर में कहते हुए कि आप सिर्फ 371 रुपये कॉन्ट्रेक्चुअल जो अमाउंट था ना उसको पे कर दीजिए अपने लैंडलॉर्ड को, तब तक हम आपकी अपील को सुनेंगे, देखेंगे क्या होता है। इसको चैलेंज करने के लिए लैंडलॉर्ड आया है हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इश्यूज़ थे उसमें एक ये था कि जो टेनेंट होता है वो उसकी जो डेफिनेशन है 2L में दी गई है, उसमें एक पॉइंट मेंशन है जो कहता है कि अगर किसी टेनेंट के खिलाफ एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया गया है तो वो टेनेंट नहीं रहा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर हम किसी ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, किसी डिक्री को चैलेंज करते हैं जिसे हम अपील में कहते जा रहे हैं, तो अपील में जाने से ही उसके ऊपर स्टे नहीं लग जाता, हमें स्टे अलग से मांगना पड़ता है। जैसे कि इस वाले केस में क्या हुआ था, एविक्शन ऑर्डर पास हो गया, एविक्शन ऑर्डर को किराएदार ने ट्रिब्यूनल के पास चैलेंज किया, अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो अपेलेंट ऑर्डर के बाद ट्रिब्यूनल के पास चैलेंज करने के बाद उन्होंने बोला कि अब 370 रुपये जो रेंट है आपका कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो तो आप पे कीजिए, प्लस में 15,000 रुपये पर महीना आपको कोर्ट में डिपॉजिट कराना पड़ेगा तब तक जब तक आपकी अपील वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर दी जाती मेरिट्स के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि खाली अपील एडमिट कर लेना ही आपके केस के ऊपर स्टे नहीं दे दिया जाता है, आपको स्टे अलग से लेना पड़ेगा कि आप तब तक उसके ऊपर स्टे लगाएं। और स्टे लगाते हुए कोर्ट के पास पूरी पावर होती है अंडर 41 रूल 5, ऑर्डर 41 रूल 5 CPC का भी और दिल्ली रेंट कंट्रोल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग भी, कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई जब तक केस डिसाइड होगा कम से कम इतना पैसा तो कोर्ट में जमा कराया जाए कि अगर इसकी अपील डिसमिस हो जाए तो जो रेस्पोंडेंट है उसको ये पैसा दे दिया जाए, जैसे इस वाले केस में हुआ। इस केस में जो लैंडलॉर्ड था, उसकी जो अपेलेंट है, उसकी एक प्रॉपर्टी और जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है इस केस की, उसके बगल में एक प्रॉपर्टी और थी जिसका किराया लगभग 2-3 लाख रुपए वो ले रहा था बगल से। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई आपने 370 रुपये में प्रॉपर्टी उस समय किराए पे ली थी, अब आपके खिलाफ एविक्शन ऑर्डर भी पास हो गया, अब उस प्रॉपर्टी की महंगाई इतनी हो चुकी है इन्फ्लेशन के हिसाब से, उसका रेंट इतना बढ़ गया है, तो एक रेंट कंट्रोलर के द्वारा ट्रिब्यूनल के द्वारा ये कहना कि आप 15,000 रुपये महीना तो कोर्ट में जमा कराए जब तक आपकी अपील डिसाइड नहीं हो जाती, तो वो गलत नहीं था। क्योंकि भाई आज उस प्रॉपर्टी को अगर वो लैंडलॉर्ड किराए पे चढ़ाता तो लाखों रुपए महीने के हिसाब से किराया उठाता, तो ट्रिब्यूनल ने तो सिर्फ 15,000 रुपये महीने के लिए बोला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना इस केस में जो लैंडलॉर्ड था उसकी अपील को अलाउ करते हुए कि रेंट कंट्रोलर का एविक्शन का ऑर्डर बिल्कुल सही था, अब वो टेनेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, और ट्रिब्यूनल के द्वारा जो कंडीशन लगाई गई थी 15,000 रुपये की, वो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो मतलब कि टेनेंट के खिलाफ हो, क्योंकि एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इन्फ्लेशन को देखते हुए ही रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ने, अपेलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया था। तो इस केस में लैंडलॉर्ड की अपील को अलाउ कर दिया गया। धन्यवाद।